Subject is science and today is 17th of June 2024. Chapter 3, heat. Long questions. What is the difference between conduction and convection? Conduction और convection में difference क्या है? तो देखते हैं. Conduction is the process by which heat flows from hotter body to colder body in solid. यानी कि हमको पता है कि हीट ट्रांसफर कैसे करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसमें कि ये मेटल में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, जिसके कारण उनको बिना एक्चुअली मूवमेंट का उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को हॉट करते रहते हैं. इसलिए ये सॉलिड प्रोसेस में, सॉलिड में इस तरह का कंडक्शन प्रोसेस होता है. फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं मेटल ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, सिल्वर और सोडियम. Whereas convection is the process by which it flows from the hotter body to colder body through air or liquid. ठीक है, ऐसे जो लिक्विड या वाटर के द्वारा जब एक दूसरे वाटर को जब गर्म किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स में थोड़ा मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिसके कारण उनको गर्म करने में अपने मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराना पड़ता है. इसलिए वो थोड़ा सा एक्चुअली मूवमेंट करके वो ये करते हैं, गर्म होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज क्या है, लैंड ब्रीज क्या है, ध्यान दीजिएगा. द विंड दैट फ्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज. अब देखते हैं, दिन के समय में जब लैंड गर्म हो जाता है और सी भी गर्म होता है, सी का सरफेस गर्म होता है, तो आपको पता है कि सी के बीच में वाटर सरफेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जिनके कारण उनको एक्चुअली मूवमेंट करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें थोड़ा देर लगती है. यानी अकॉर्डिंग टू ये लैंड सी ज़्यादा गर्म होता है, सी बहुत देर के बाद गर्म होता है और लैंड जल्दी गर्म होता है, क्योंकि लैंड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है. इसलिए जब ये गर्म हो जाता है दिन के समय में, तो यहाँ के जो एयर है वो लाइट हो जाते हैं, और लाइट एयर तो हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, इसलिए यहाँ की जगह खाली हो जाती है. अब कोई जगह खाली तो होती नहीं है, तो इधर अभी पानी गर्म नहीं हुआ, इसलिए यहाँ का जो एयर है, ये सरफेस का जो एयर है अभी कोल्ड एयर है, तो ये इसकी तरफ रश करके जाएगा और इस जगह को भर देगा. यानी यहाँ से अभी ठंडी हवा लैंड की तरफ आएगी, यानी सी से जो हवा लैंड की तरफ जाती है वो सी ब्रिज कहलाता है. इट हैपेंस इन द डे टाइम. दिन के समय ही ये होता है, क्योंकि दिन के समय सनरेज से ये हीट हो जाती है. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि whereas the land the wind that flows from the land towards the sea. अब देखिए, ये एट नाइट टाइम, रात का समय देखते हैं कि रात के समय में क्या होता है कि जब सनलाइट नहीं होता तो अभी तक ये लैंड गर्म हो चुका होता था. ठीक है, और जितना जल्दी लैंड गर्म होगा उतने ही जल्दी अपना हीट वो ट्रांसफर भी करेगा बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट थोड़ा ठंडा हो गया. अब लैंड जो है वो गर्म है, तो हीट ट्रांसफर करेगा ही. तो दिन के समय में ये जो हीट है वो यहाँ से निकल कर जल्दी निकलेगा. ठीक है, लेकिन दिन भर वो गर्म होने के बाद सी लेवल का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. अब शाम के समय या रात के समय ये हीट बनकर ऊपर जाएगा, हीट होकर लाइट एयर ऊपर जाएगा, और यहाँ से लैंड से ये एयर यहाँ पर एस्केप कर देगा, भर देगा, जिसको कहते हैं लैंड ब्रिज. लैंड से सी की तरफ आएगा तो लैंड ब्रिज, सी से लैंड की तरफ जाएगा तो सी ब्रिज.